स्वामी जी देखिए, थायराइड हार्मोन्स जो हैं शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है स्वामी जी कि कम खाने के बावजूद उनका वजन बढ़ रहा है, मतलब हवा से भी उनका वजन बढ़ रहा है, पेट निकला चला आ रहा है, शरीर भारी भारी सा महसूस हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और कैलोरी बर्न करने के लिए आप जरा कुछ पावर योग और सूर्य नमस्कार करवाइए, और ये भी बताइए स्वामी जी कि ये शिकायत कितनी जायज है कि भाई हम खाते तो कुछ है नहीं, वजन क्यों बढ़ा चला जा रहा है। ये बहुत लोग कहते हैं भाई यहाँ तो पानी भी घी की तरह लाग रहा है। तो ये इसलिए होता है कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, ये बैलेंस रहना चाहिए। लाइपोजेनेसिस बढ़ जाएगा तो वजन बढ़ेगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ वजन घटेगा। जैसे मैं मनोज जी की बात कर रहा था, यहाँ पर विवेक जी है 106 से 101 पर आ गए सीधे। मनोज, विवेक, ऐसे ही मेरे पास तो मैंने 30, 40, 50 किलो लोगों का वेट कम किया, मंडूकासन से गोमुखासन। और देखो वेट के लिए तो फिर ये सिद्धकोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर सूर्य नमस्कार बताएंगे। वेट के लिए मेदो हर वेट को, थायराइड के लिए थायरोग्रिट और धनिए का पानी, और या धनिए की गोली, धनिए की चटनी, ये ले लिया करें तो थायरोग्रिट से थायराइड की जो पूरी फंक्शनिंग है, T3, T4, TSH, वो एकदम अच्छे होता है। आगे झुके तो माथा देखो यहाँ तक गया, पीछे झुके तो यहाँ तक आ जाते हैं। अब इतना झुकने के लिए तो थोड़ा बैलेंस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो धीरे धीरे आप भी ऐसे अभ्यस्त हो जाएंगे, अभ्यास करके ये, और फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, थोड़ा सा निरंतरता के साथ कराते। कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, दोनों पैरों से नहीं हो पाता फिर भी छोड़ देते हैं। तो दोनों पैरों से ना हो पाए तो कोई बात नहीं, एक एक पैर से ही कर देना। हम एक एक पैर से कराते हैं, दोनों पैरों से करवाते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ही और ऐसे भी। अब देखो, थायराइड के लिए थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ, मोटापा के लिए मेदो और वेट को लौकी के जूस या संतरे के जूस, वाटरमेलन के जूस या पाइनएप्पल के जूस के साथ ले लेना मेदो और वेट को। एक एक पैर से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते, नहीं। अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड पुरुषार्थ, अखंड उत्साह, कभी भी जीवन में ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, आपस में एकत्व का, सहअस्तित्व का, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी। स्वामी जी ये जो अभ्यास आप करवा रहे हैं, सहकारिता, उपनिषद का, गीता का एक बहुत बड़ा तत्व है जी मेरे भाई हुसैन जी। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मोमनांसिदाता। जी मेरे भाई। स्वामी जी ये सारे अभ्यास जो है वजन कम करने के अभ्यास हैं। जो कुंटल कुंटल भर की थाइज लेके घूम रहे हैं, उनकी थाई का वजन आप इससे कम करवा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी वो जो एक बात थी कि जिनको पानी भी जो है घी की तरह से लग रहा है, क्या ये सारे अभ्यास करने के बाद पानी पानी की तरह से लगेगा या तब भी घी की तरह लगेगा? तो देखो, अभी मैं सुबह सुबह क्या पी के आया? घी पी के आया। क्या पी के आया? घी। अब देखो 50 ग्राम घी पी रखा, 50 से नहीं पिया होगा, 30-40 ग्राम में। और देखो हड्डी पसली दिख रही है। तो यहाँ तो घी भी पानी की तरह लग रहा है मेरे भाई। एकदम सच्ची बात बता रहे। लेकिन फिर घी पिया ना, बाकी राशन नहीं पिला। कुछ लोग तो खाने पीने की चीजें इतना ज्यादा खाते हैं, हरे राम खाते नहीं पूरा। पहले तो बोलते थे ना, दाने दाने पर लिखा है
खाने खाने का नाम। फिर बोले बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर बोले पूरे गोदाम पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज गोदाम पूरे उड़ेल दिए भीतर और फिर गोदाम सा भर दिया पूरा अपना शरीर में। तो देखो ऐसा शरीर पाने के लिए थोड़ा संयम तो करना पड़ेगा। सच में जब शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तब घी भी शरीर में हजम होगा, सब कुछ हजम होगा। ये पॉइंट है, जब शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा ये ओवर ईटिंग तो खाया पिया पचेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा और शरीर को ताकत मिलेगी, ना कि वजन बढ़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो अकेलापन भी आपको महसूस नहीं होगा। अकेलापन नहीं होगा तो आपको कोई पार्टनर रेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी, इस रेंटिंग पार्टनर में ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है, इसमें कई सारे पहलू ऐसे हैं। अब देखिए, आप किसी शहर जाते हैं तो आपको तो हज़ारों लाखों लोग घेर लेते हैं, आपकी बात अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी शहर जाना है और वहाँ की कुछ चीज़ों को समझना है और अजनबी हैं, कोई मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने एक रेंट कर लिया 2-4 घंटे के लिए, किसी को उसकी फ़ीस उसको अदा कर दी और उस शहर को उसके साथ जाकर के समझ लिया। ये भी एक पहलू है इसका, ये जो पेश किया जा रहा है।